जब भी हम कोई काम करते हैं तो जो सही में मसीही लोग हैं वो हर काम शुरू करने से पहले प्रार्थना को करते हैं। प्रार्थना से किया हुआ शुरू काम, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, शुरुआत में प्रार्थना करने से वो काम हमारा पूरा हो जाता है, वो काम हमारा आशीषित होता है जिस काम को हम प्रार्थना से शुरू करते हैं, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वयं प्रभु यीशु आते हैं और वो अपनी आशीषों से हमें नवाजते हैं। धन्यवाद प्रभु का कि इस समय में भी प्रभु हमारे साथ हैं। आज वचन में से जो मैं आपके साथ बांटूंगी वो विषय है प्रार्थना। प्रार्थना हमारे जीवन का न्यूट्रिशन है, हमारी खुराक है। अगर हम प्रार्थना ना करें तो हम मृत हैं, हम मरे हुए हैं। प्रार्थना प्रतिदिन हमारे जीवन में नवजीवन का संचार करती है। प्रार्थना है क्या? जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो हम अपनी प्रार्थनाओं को बोलकर प्रभु के सामने रखते हैं, लेकिन सिर्फ बोलना प्रार्थना नहीं है। अक्सर मसीही लोग यही सोचते हैं कि हम प्रभु के सामने जाएंगे, प्रभु से बात करेंगे, प्रभु को जो कहेंगे अपनी लंबी लिस्ट रखेंगे डिमांड की और वो पूरी हो जाएगी। मसीहियों के लिए ज़्यादातर यही प्रार्थना है, लेकिन प्रार्थना इससे बढ़कर कुछ और भी है। प्रार्थना एक संवाद है, एक कम्युनिकेशन है विश्वासियों और प्रभु यीशु के बीच में। प्रार्थना केवल अपनी बात को कहने मात्र वाली चीज़ नहीं है, लेकिन प्रार्थना में हम प्रभु की आवाज़ को भी सुनते हैं। ये दो तरफा ट्रैफिक है, दो तरफा बात है, संवाद इसीलिए इसको कहा गया है। एक बोलता है और दूसरा सुनता है, लेकिन जब आप चुप रहेंगे तो प्रभु बोलेंगे और आप सुनेंगे, और तब होगी वो एक परिपूर्ण प्रार्थना। जब आप भी प्रभु से अपनी बात कहेंगे और बदले में आप प्रभु की आवाज़ को, प्रभु की बात को सुनेंगे, तब वो एक कंप्लीट पूर्ण प्रार्थना ठहराई जाएगी। अगर आप प्रभु के पास जाकर केवल अपनी बात कह के आ जाते हैं, प्रभु की आवाज़ को नहीं सुनते, तो प्रार्थना के सही अर्थ को आपने कहीं ना कहीं खो दिया है। इसलिए जब भी प्रार्थना करें, अपनी बात कहें, लेकिन उसके बाद एक चुप्पी का स्थान भी है, चुप रहने का। चुप रह के प्रभु की आवाज़ को सुने, क्योंकि अगर आप बोलते रहेंगे तो आप प्रभु की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु के सामने अपने निवेदनों को रखते हैं। हम अपनी ज़रूरतों को प्रभु के आगे प्रकट करते हैं। जो हमारे मन में इच्छाएं हैं वो हम प्रभु को बता देते हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम सांसारिक अपने रिश्ते नातों से, दोस्तों मित्रों से नहीं करते, लेकिन केवल प्रभु से शेयर करते हैं। केवल वो बातें हम प्रभु से ही करते हैं। तो जब हम प्रभु की नज़दीकी में जाते हैं तो हम उनसे निवेदन करते हैं। हम नम्र होके प्रभु के सामने बात करते हैं, अकड़ के नहीं कहते प्रभु मुझे ये चीज़ चाहिए दे देना। जैसे मम्मी डैडी को अक्सर बच्चे कहते हैं ये चीज़ मुझे चाहिए दे देना मुझे, और अक्सर फ़ोन करते हैं मम्मी इतने पैसे चाहिए मेरे फ़ोन में डाल देना। अधिकार से कहते हैं, लेकिन जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो हम नम्र होकर, विलीन होकर प्रभु से विनती करते हैं। हम आदेश नहीं करते, हम विनती करते हैं प्रभु के सामने, अपने निवेदनों को प्रकट करते हैं। और जो प्रार्थना है वो विश्वास का प्रकटीकरण है।
जैसा आपका विश्वास होगा वैसी ही आपकी प्रार्थना होगी। अगर आप विश्वास से भरे हुए व्यक्ति हैं तो आपकी प्रार्थनाओं में वो विश्वास छलकेगा। इसलिए जब भी प्रार्थना करें विश्वास के साथ करें कि जो आपने मांगा है वो आपको मिल गया है। आमीन। और प्रार्थना जो है वो आत्मा का संवाद है। जब हम चुप रहकर प्रभु की बात सुनते हैं, हमारी जीवा चुप रहती है, हमारी जीभ चुप होती है, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो प्रभु से बात कर रही होती है और हमारी आत्मा प्रभु से सुन रही होती है। और सबसे बड़ी जो बात है प्रार्थना में, वो केवल अपनी बात को कहना, निवेदन को रखना नहीं है। वो सबसे बड़ी बात है प्रभु की इच्छा को जानना। प्रार्थना में हम प्रभु की इच्छा को जानते हैं। अगर आप बोलते रहेंगे तो सुन नहीं पाएंगे और सुनेंगे नहीं तो प्रभु की इच्छा को नहीं जान पाएंगे। इसलिए जब प्रभु की नज़दीकी में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए तो धन्यवाद करें, उसका स्तुति गान करें, अपनी विनतियों को रखें, लेकिन एक समय चुप्पी का लें जब प्रभु आपसे बात करें। प्रभु की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रभु की आवाज़ को नहीं सुना तो फिर प्रार्थना का कोई अर्थ नहीं है। प्रार्थना के मुख्य बिंदु जो हैं, मुख्य हिस्से जो हैं, उन्हें हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, जो हमारी नए नियम की 5वीं किताब है प्रेरितों के काम, उसे इंग्लिश में एक्ट्स कहा जाता है, ACTS एक्ट्स। उसी के को हम जब डिफाइन करते हैं तो प्रार्थना के अर्थ को हम जान पाते हैं। A stands for adoration, प्रभु की स्तुति आराधना करना। प्रभु के नजदीक जब हम जाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी स्तुति आराधना करते हैं। भजन संहिता 100 उसका 1 और 2 वचन इस प्रकार कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। वचन हमें कहता है कि प्रभु की आराधना करनी है। इसी के साथ भजन संहिता 150 का छठी आयत, जितने प्राणी हैं सब के सब याह की स्तुति करें, याह की स्तुति करो। तो वचन हमें बताता है कि प्रभु की स्तुति कितनी जरूरी है। हर एक प्राणी जिसमें श्वास है, ना केवल मनुष्य लेकिन अन्य जीव प्राणी भी, बाइबल के अनुसार हर एक को ये हुक्म है कि सब प्रभु की स्तुति करें। A stands for adoration, adoration मतलब आराधना, वर्शिप, प्रभु की स्तुति और आराधना करना। C stands for confession, confession मतलब पश्चाताप। वचन हमें इस प्रकार कहता है, भजन संहिता 32 की 5, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। जब हम प्रभु के सामने अपने
किए हुए गुनाहों को मानते हैं, तभी हमें प्रभु हमारे पापों से धोकर साफ करते हैं। प्रभु का पवित्र लहू युक्त है हमें युक्त बनाने के लिए, वो सामर्थी है हमें सामर्थी बनाने के लिए, वो पवित्र है हमें पवित्र बनाने के लिए, ताकि हम पापी ना ठहरें लेकिन प्रभु के साथ अनंत जीवन पाएं। आमीन। T stands for Thanksgiving। धन्यवाद करें। वचन हमें सिखाता है कि प्रभु का धन्यवाद करते रहें। पहला थेसलनिकियों 5:18, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रभु का वचन हमें कहता है कि हम हर समय धन्यवाद करें क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है। ना केवल अच्छे समय में लेकिन बुरे समय में भी, जब हमारे पर दुख आते हैं उस समय भी प्रभु का धन्यवाद करें। अय्यूब ने अपने बुरे वक्त में भी प्रभु को धन्यवाद दिया। वो कुड़कुड़ाया नहीं, लेकिन उसने कहा प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, उसी का नाम मुबारक हो। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मेरे साथ ये क्यों किया, मैं तो आपका विश्वासी हूँ, प्रार्थना करता हूँ, दान देता हूँ। नहीं, उसने केवल इतना कहा प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, उसी का नाम मुबारक हो। वचन हमें यही सिखाता है कि हम हर समय प्रभु का धन्यवाद करें। एक इस प्रकार के से कहानी है कि इसी तरह गर्मी का मौसम था और बहुत गर्मी थी, सब लोग बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे थे। संडे का दिन था, इसी तरह सब लोग चर्च आ रहे थे। लेकिन एक लड़की, छोटी बच्ची, उसने अपने हाथ में छाता लिए था। इतनी धूप थी कि सब लोग तड़प रहे थे गर्मी में, और किसी ने पूछा कि तुमने अपने साथ छाता क्यों लिया है। उसने कहा कि मैंने सुबह घर से निकलने से पहले प्रार्थना की है कि प्रभु आज बारिश देना, और मेरा विश्वास है कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेंगे और आज बारिश होगी। और जैसे ही चर्च खत्म हुआ, इतनी जोर से बारिश हुई कि सब लोग जो बिना छाते के आए थे वापस जा रहे थे वो भीग गए। हमारी प्रार्थना इस तरह से होनी चाहिए कि ना केवल हम अपनी आशीषों के लिए जो हमारे पास हैं, जो अभी आने वाली हैं, उनके लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद करें। हर समय धन्यवाद करते रहें, कमी में, घटी में, बढ़ोतरी में, आगे जाती है या पीछे आते हैं, कैसा भी समय हो, हर समय में प्रभु का धन्यवाद करें। जो आशीषें हैं उनके लिए धन्यवाद करें प्रभु से, और जो अभी आशीषें आने वाली हैं विश्वास से धन्यवाद करें कि वो आपको मिलने पर हैं, तभी आप उन आशीषों को पा सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। S stands for supplication, petition, विनती। प्रभु के सामने विनतियों को रखना। सबसे पहले आराधना प्रभु की करना, फिर उसके बाद अपने गुनाहों का पश्चाताप करना प्रार्थना में, धन्यवाद देना, और चौथे में, आखिर में प्रभु के सामने अपनी विनतियों को रखना। अक्सर हम पहले अपनी लंबी लिस्ट को, डिमांड को रखते हैं और बाद में धन्यवाद करते हैं, और कन्फेशन तो भूल ही जाते हैं, क्योंकि हम हर दिन गुनाह करते हैं, हर दिन पाप में गिरते हैं, इसलिए हर रोज पश्चाताप करना आवश्यक है।
मत्ती 7 उसकी 7 और 8वीं आयत। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आमीन। जब आप विनती करते हैं तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। वचन कहता है कि जो मांगता है उसे दिया जाता है, ढूंढता है वो पा लेता है, और जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। इसका अर्थ है कि आप जो भी विनतियां अपनी याचनाएं प्रभु के सामने रखते हैं, प्रभु हर एक प्रार्थना को पूरी करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना प्रभु की इच्छा में होनी चाहिए। अगर वो प्रभु की इच्छा में नहीं है तो प्रभु आपकी उस प्रार्थना को नहीं सुनते, क्योंकि आप अभी उस योग्य नहीं हैं। इसलिए समय आने पर अगर प्रभु की इच्छा है तो प्रभु आपको वो आशीष देंगे। इसलिए जब भी मांगे प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगे। तो जब प्रार्थना करें उसमें ये 4 पॉइंट्स को फॉलो करें। सबसे पहले आराधना करनी है, उसके बाद पश्चाताप करना है, फिर धन्यवाद देना है, और एंड में अपनी लास्ट में लंबी लिस्ट प्रभु के सामने रख देनी है कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मैं यहाँ असमर्थ हूँ, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, आपके हाथों में सौंपती हूँ। लेकिन प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार जो उसकी इच्छा में होगा वो आपकी याचनाओं को पूरा करेंगे। इसके अलावा एक मध्यस्थता की प्रार्थना होती है, बिचवाई की प्रार्थना, प्रेयर ऑफ इंटरसेशन। हम अपने अलावा दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, और जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो बिचवाई की प्रार्थना होती है, मध्यस्थता की प्रार्थना। और जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना आप दूसरों के लिए करेंगे वो प्रार्थना प्रभु आपके जीवन में भी पूरी कर देंगे। जब हम प्रभु की प्रार्थना को पढ़ते हैं, मत्ती 6 उसकी 9 से 3, प्रभु के चेलों ने कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाएं कि हम किस प्रकार प्रार्थना करें। तो प्रभु ने अपने चेलों को ए हमारे बाप की प्रार्थना सिखाई, और जब हम वो प्रार्थना करते हैं उसमें भी ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो पूरे होते हैं। प्रभु ने, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और आए हमारे बाप की प्रार्थना ही बोलते रहते हैं, अपने मन की प्रार्थना कर ही नहीं पाते। जब भी उनको बोलो प्रार्थना करो तो वो प्रभु की प्रार्थना करके आमीन कर देते हैं। प्रभु ने आपको ये प्रार्थना दी, बहुत अच्छा है, आप इसे ज़रूर बोलें, पढ़ें। लेकिन ये प्रार्थना एक मॉडल थी, एक नमूना था जो प्रभु ने दिया। प्रभु ने ये एक नमूना दिया ताकि आप इस प्रकार से प्रार्थना करें। इस प्रार्थना में भी ये 4 पॉइंट्स, 4 तथ्य जो हैं ये पूरे होते हैं, और प्रभु ने ये हमें नमूने के तौर पे ये प्रार्थना दी ताकि हम इस प्रकार से प्रार्थना करें। और ये प्रार्थना हमें सिखाती है कि किस प्रकार से प्रार्थना करनी है। लेकिन प्रार्थना सिखाने से पहले मत्ती 6 की 7 से 13 तक प्रभु की प्रार्थना है, लेकिन उससे पहले अगर हम मत्ती 6 की 6 में देखें, जरूर अपनी बाइबल में से इस वचन को पढ़ें। आज की हमारी गोल्डन वर्स यही है,
आमीन। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इसमें प्रभु ने हमें ये बताया है कि प्रार्थना जब करनी है कौन से स्थान में करनी है और कैसे करनी है। प्रभु कहते हैं जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा, अपने कमरे में जा। फरीसियों की तरह मोड़ों पर खड़े होकर ऊंची ऊंची नहीं बोलना, लेकिन एकांत में छिप के, जहां कोई नहीं आपको देख रहा, सिर्फ आपका स्वर्गीय पिता आपको देख रहा है, वहां जाना है, अपने कमरे में जाना है और उसके बाद द्वार बंद कर। कमरे का दरवाजा क्या करना है? बंद करना है। और पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। वो पिता जो गुप्त में है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, उससे प्रार्थना करनी है। और तब जो पिता गुप्त में है वो आपको क्या देगा? प्रतिफल देगा। यीशु मसीह जब प्रार्थना करते थे तो वो एकांत में जाके प्रार्थना करते थे। कहीं भी मैंने नहीं पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए कमरे में गए और उन्होंने दरवाजा बंद किया। तो प्रभु यहाँ पर हमें क्यों कह रहे हैं कोठरी में जा और द्वार को बंद कर ले? क्यों कह रहे हैं प्रभु? खुद तो प्रभु ने एकांत में खुले में बैठ के प्रार्थना की थी, लेकिन हमें प्रभु एकांत में कोठरी में जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? कमरे में जाने के लिए और कमरे का दरवाजा बंद करने के लिए क्यों कह रहे हैं? दो बातें हैं, कोठरी में जा और द्वार बंद कर। उसके बाद प्रार्थना की बात हुई है। पहला कुरिन्थियों 6:19 में प्रभु इस प्रकार कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु स्वर्गारोहण के बाद स्वर्ग में चले गए, लेकिन उन्होंने अपने पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेजा, जो हमारे अंदर निवास करता है, हमारे अंदर रहता है। इसलिए हमारा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ है और हमें किसने दिया है पवित्र आत्मा? परमेश्वर ने दिया है। तो जब हम अपने शरीर के साथ प्रार्थना करते हैं तो ना केवल आपने अपने कमरे में जाके अपने दरवाजे को बंद करना है, आपने अपने इस शरीर में प्रभु को अंदर जानने के लिए, प्रभु से भेंट करने के लिए, वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर बसा हुआ है उससे भेंट करने के लिए आपने अपने शरीर के दरवाजों को भी बंद करना है, क्योंकि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारी आंखें और हमारे कान द्वार हैं हमारे शरीर के। आंखें देखती हैं और हमारे मस्तिष्क को इंफॉर्मेशन मिलती है, कान सुनते हैं और हमारे दिमाग को मैसेज पहुंचता है। इसलिए प्रभु यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जब आप प्रार्थना करते हो, ना केवल दरवाजे को बंद करो, लेकिन अपने शरीर रूपी दरवाजों को भी बंद करो। तब तुम्हारा पिता
जो एकांत में है, जो गुप्त में है, वो तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा और तुम्हें उत्तर देगा। जब हम अपनी आंखों को बंद नहीं करते तो हमारा मन प्रार्थना में नहीं लगता। जब हम अपने कानों को बंद नहीं करते तो हम प्रार्थना में पूरी तरह से अपने आप को नहीं लगा पाते हैं। हमारा मन भटकता है और हम कहते हैं कि शैतान हमें भरमा रहा है। शैतान इतना वेला नहीं है कि वो आपको आके भरमाता फिरे, वो भी जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं उसकी औकात नहीं कि आपको आके छू जाए। इसलिए जब प्रार्थना करनी है, ना केवल कमरे में जाके कमरे का दरवाजा बंद करना है, लेकिन अपने शरीर रूपी दरवाजों को भी बंद कर देना है, ताकि प्रभु की उस आवाज को, प्रभु की अलौकिक आवाज को जो गुप्त में है, वो आपके हृदय तक, आपके मस्तिष्क तक पहुंच सके और आप अपने स्वर्गीय पिता की आवाज को सुन सकें। जब तक आप अपने शरीर रूपी दरवाजों को बंद नहीं करेंगे, तब तक आप एकाग्र होकर पूरी तरह से अपने प्रार्थना में फोकस नहीं कर सकेंगे, प्रभु में लीन नहीं हो सकेंगे। डिस्टर्बेंस आपके आसपास होती रहेगी और आपका मन इधर उधर भटकता रहेगा। आप प्रार्थना में बैठेंगे जरूर, लेकिन वो प्रार्थना पूर्ण प्रार्थना नहीं ठहरेगी। भले आप प्रार्थना के चारों पॉइंट्स को कवर करें, चारों तथ्यों को लें और अपनी प्रार्थना में सम्मिलित करें, लेकिन वो प्रार्थना अधूरी रह जाएगी, क्योंकि आपका मिलन प्रभु यीशु से नहीं हो पाएगा। अगर प्रभु से मेल करना है, प्रभु से भेंट करनी है, प्रभु की आवाज को सुनना है, तो हमें अपने सारे दरवाजों को, शरीर रूपी दरवाजों को बंद करना होगा। तब हम आत्मा में जो पवित्र आत्मा प्रभु ने हमें दिया है उससे मेल कर सकेंगे, ताकि प्रभु की आवाज को सुन सकें। वो पवित्र आत्मा जो प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। यिर्मयाह 33:3 में प्रभु कहते हैं, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रभु कह रहे हैं मुझसे प्रार्थना कर। जब हम प्रार्थना करते हैं और पूरी तरह से प्रभु में विलीन हो जाते हैं, तब प्रभु अपने छिपे हुए भेद, रहस्यों को, आने वाली बातों को भी हम पर प्रकट करते हैं। इसलिए जब प्रार्थना करनी है तो याद रखें, ना केवल एकांत में, शांत में, लेकिन अपने शरीर को भी काबू में रखें, ताकि आपके शरीर के अंदर पवित्र आत्मा जो बसा है, आप उसकी आवाज को सुन सकें, आप उससे भेंट कर सकें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना हमें अलौकिक शांति को लेके आती है, हमारे बीच में हमें शांति देती है। जब हम बहुत दुखी, सबसे अच्छी प्रार्थना तब होती है जब हम दुख में होते हैं, तब हमारे शब्द बड़े अच्छे निकलते हैं जब हम दुखी होते हैं। लेकिन सुख में क्यों नहीं, सुख में भी प्रभु की आराधना करें। और जब हम प्रार्थना करते हैं, फिर प्रभु अपनी शांति को हमें देते हैं, वो शांति जो समझ से परे है, जिसे दुनिया नहीं समझती, जो संसार की समझ से परे है, वो शांति प्रभु हमें देते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में प्रभु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बहुत बार हमें पता नहीं चलता कि आगे क्या करना है, फिर हम प्रार्थना करते हैं
और जब प्रभु की आवाज़ हमें सुनती है तब हम जान पाते हैं कि आगे हमने क्या करना है। प्रार्थना सामर्थ और छुटकारे को लेके आती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो पहले छुटकारा होता है, उसके बाद प्रभु की सामर्थ आती है। हालेलुया। जब तक छुटकारा ना हो तब तक प्रभु की सामर्थ कार्य नहीं कर सकती। इसलिए जब हम संसारिक बातों में फंसे हुए रहते हैं, प्रार्थना में प्रभु हमें संसारिकता से निकाल कर अपनी स्वर्गीय शक्ति की ओर लेकर जाते हैं और हमें अपनी सामर्थ से भरते हैं। प्रार्थना में हमें क्षमा मिलती है। जब हम पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें क्षमा करते हैं और हमें चंगाई देते हैं। क्षमा, पापों की क्षमा और उसके बाद चंगाई, पूर्ण छुटकारा, पूरे तरीके से हमारा छुटकारा होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। क्या आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु ने दिया है? हालेलुया। हम में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्रभु से प्रार्थनाएं की और प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर दिया है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, ना केवल प्रार्थनाओं के उत्तर आते हैं, बहुत बार हमारे जीवनों में चमत्कार होते हैं। कुछ ऐसी आशीषें जिसकी हमने सोच भी नहीं की थी, जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था, इच्छा नहीं की थी, हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ी थी, वो आशीषें प्रभु हमें देते हैं। आमीन। और प्रार्थना से हमारी आशीषें गुना होती हैं। कोई भी कार्य करें, हर काम करने से पहले प्रार्थना जरूर करें। प्रभु ने 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर बड़ी भीड़ को खिला दिया। 5 रोटियां और 2 मछलियां। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रभु ने वो रोटियां बांटने से पहले उन्हें लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी थी। चारों सुसमाचारों में इसका रेफरेंस हमें मिल जाता है। और प्रभु ने जब धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी, वो आशीष इतनी बड़ी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और सारी भीड़ को खिलाने के बाद भी उन्होंने बहुत से टोकरे भर लिए, बहुत सा बच गया। और 5000 लोगों ने खाने के बाद भी इतना बचा कि टोकरे भर गए। जब हम धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं किसी भी कार्य में, तो वो आशीष हमारी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इतनी बढ़ती है जितनी हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ी, जितनी हमने कभी भी नहीं सोची थी। इसलिए जब भी कभी कोई भी कार्य करें तो उसका शुभारंभ, उसकी शुरुआत प्रभु की प्रार्थना से जरूर करें। उस प्रभु को वहाँ उपस्थित करें, प्रभु को वहाँ लाएं और प्रभु को याद करें, सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंप दें। प्रार्थना करने के बहुत से लाभ हैं। सीधे ईश्वर के साथ हमारा संबंध स्थापित होता है। जब हम प्रभु के साथ प्रार्थना करते हैं तो हम अपने संबंध को यीशु के साथ स्थापित करते हैं। जब हम प्रार्थना छोड़ देते हैं, वो हमारा संबंध कमजोर हो जाता है। और जब हम प्रार्थना नहीं कर पाते, वचन कहता है कि पवित्र आत्मा आहें भर भर के हमारे लिए प्रार्थना करता है। जो हमारे अंदर बसा है वो हमारे लिए प्रार्थना करता है ताकि हम वापस प्रभु के पास आ जाएं। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम
प्रभु के साथ अपने संबंध को और ज़्यादा दृढ़ करते हैं, और ज़्यादा पक्का करते हैं, और ज़्यादा गहरा करते जाते हैं। और इसलिए प्रतिदिन हर समय प्रार्थना करें। जब आप कोई कार्य भी करते हैं तो अंदर आपके प्रार्थना चलती रहनी चाहिए। चलते फिरते कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, तो अंदर अपने मन में प्रार्थना करते रहें, वर्शिप करते रहें। प्रभु हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपका संबंध प्रभु के साथ गहरा और गहरा और गहरा होता चला जाएगा। प्रार्थना हमें सही निर्णय लेने का में मदद करती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें समझ में नहीं आता कि क्या करना है। तब हम प्रार्थना करें और प्रार्थना में प्रभु की अगुवाई को मांगे। लेकिन फिर वही कि केवल बोलना नहीं है, प्रभु की आवाज को सुनना भी है। जब आप प्रभु की आवाज को सुनेंगे तब आप जान पाएंगे कि प्रभु की इच्छा क्या है, और तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे, सही फैसला ले पाएंगे कि मुझे क्या करना है। प्रार्थना हमें प्रलोभनों से, लालच से, परीक्षा से बचाती है। जब हम लगातार प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना हमें परीक्षा से बचा लेती है। हम प्रभु की प्रार्थना भी कहते हैं कि हमें परीक्षा में ना डाल, बल्कि बुराई से बचा। इसलिए जब प्रार्थना करें तो प्रभु को अगुवाई में रखें, और जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपकी अगुवाई करते हैं कि इस परीक्षा में इस समय आपने ये करना है और ये नहीं करना। लेकिन फिर वही बात, ये आप तभी सुन पाएंगे जब आप एकांत में जाएंगे, अपने शरीर रूपी दरवाजों को बंद करेंगे और प्रभु के साथ उस मेल मिलाप में शामिल हो सकेंगे। तब आप प्रभु की आवाज को सुन पाएंगे। इसके अलावा प्रार्थना में हमारी चिंताएं मुक्त हो जाती हैं। फिलिपियों 4 उसकी 6 से 7, किसी भी बात की चिंता ना करो, बल्कि हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद सहित परमेश्वर के सम्मुख अपनी विनती रखो। परमेश्वर की वह शांति जो समस्त समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदयों और मनों की रक्षा करेगी। तो जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु की वो शांति जो समझ से परे है वो हमारे अंदर आती है, हमारी अगुवाई करती है और हम शांत हो जाते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो हमारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि प्रार्थना में हम अपना सब कुछ प्रभु को सौंप देते हैं कि प्रभु करेंगे। और हम विश्वास भी करते हैं कि हमने प्रभु को सौंपा है और प्रभु जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। और बाइबल हमें कहती है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 16 और से 18 आयत तक, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करो, हर परिस्थिति में धन्यवाद दो, क्योंकि मसीह यीशु में यही तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु की इच्छा यही है कि हर समय प्रार्थना करें और धन्यवाद करते रहें। ये प्रभु की इच्छा है, किसी इंसान की नहीं। इसलिए हमें प्रभु की इच्छा को याद रखना है कि हर समय प्रार्थना करनी है, हर समय हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करना है। जब भी मांगना है विश्वास से मांगना है कि जो मैंने मांगा है वो मुझे मिल जाएगा। पहला यूहन्ना 5 की 14। और हमें उस पर यह भरोसा है
कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। प्रभु तभी आपको देते हैं जब आप प्रभु की इच्छा से मांगते हैं। अब अगर आप प्रभु की इच्छा के विरोध में कुछ मांगेंगे तो वो इच्छा, वो प्रार्थना आपकी पूरी नहीं होगी। आपकी प्रार्थना प्रभु की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। हमें न केवल प्रार्थना में के साथ अपने भेंटों को देना है, प्रार्थना में हमें अपने समय का दशमांश प्रभु को देना है। 24 घंटे में आप देखें कि कितना समय दशमांश बनता है। क्या हम उतना समय प्रभु के साथ बिताते हैं? केवल भेंटें देने से प्रभु प्रसन्न नहीं होते। जो आप प्रभु को देते हैं वो प्रभु ने ही आपको दिया है। आप अपने से कुछ भी नहीं देते। हम अपनी औकात में है ही नहीं कि उस प्रभु को कुछ दे सकें, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब प्रभु का दिया हुआ है। सबसे बड़ी आशीष जीवन है जो प्रभु ने हमें दिया है। हमारी सांसें हैं, आज हम यहाँ हैं प्रभु की उपस्थिति में। कल अगर हमारी सांसें नहीं रहीं तो क्या हम प्रभु की उपस्थिति में आ सकेंगे? नहीं आ सकेंगे। सबसे बड़ी आशीष जीवन की आशीष है। जो जीवन प्रभु ने हमें दिया है, इस जिंदगी का दशमांश प्रभु को प्रतिदिन दें। अपना समय प्रभु के साथ बिताएं। 24 घंटे का दशमांश आज प्रभु आपसे वही मांगते हैं कि मेरा दशमांश मुझे दें। पैसों वाला नहीं, समय वाला। क्योंकि जब हम किसी को अपना समय देते हैं तो हम अपनी जिंदगी का एक हिस्सा, अपने जीवन का हिस्सा उसको देते हैं। तो आज आप प्रण करें कि आप अपने जीवन का दशमांश प्रभु को देंगे। अपने जीवन को हम कहते हैं कि प्रभु मैं ये जीवन आपको समर्पित करता हूँ, मैं अपना जीवन आपको चढ़ाता हूँ, अपनी इच्छा के अनुसार चलाएं। लेकिन प्रभु की जो इच्छा है कि आप निरंतर उसके साथ संगति में बने रहें, उसके साथ प्रार्थना में बने रहें, हम वो नहीं करते हैं। आज प्रभु इस वचन के द्वारा आपसे आपका दशमांश मांगते हैं, आपके जीवन का दशमांश मांगते हैं। क्या आप प्रभु को अपने जीवन का दशमांश देते हैं? अगर नहीं तो आज प्रभु के सामने ये प्रण करें कि मैं प्रभु के साथ अपने जीवन का दशमांश प्रतिदिन बिताऊंगा। प्रतिदिन दिन का 10वां हिस्सा प्रभु के साथ प्रार्थना में, वचन में, आराधना में बिताऊंगा। और जब आप इस समय को लगातार प्रभु के साथ बिताते हैं तो याद रखें कि आपने बंद कोठरी में एकांत में जाना है, जैसे प्रभु एकांत में जाते थे, और उसके साथ दरवाजे को बंद कर लेना है और उसके बाद अपने आप को इस संसार से कट ऑफ कर लेना है। बिल्कुल किसी ने भी नहीं सोचना कि मेरे काम पे क्या हो रहा था, मुझे वहां जाके क्या फेस करना पड़ेगा। मैंने कुकर में दाल चढ़ाई थी, वो जल जाएगी। मैंने तड़का लगाना है, मैंने बाजार से सामान लाना है। ये सारी बातों को छोड़कर
केवल प्रभु की उपस्थिति में उसके साथ विलीन हो जाएं, और तब प्रभु आपसे भेंट करेंगे और आपसे बात करेंगे उस चुप्पी के स्थान में, और आप उनकी आवाज को सुन पाएंगे, आप उनकी इच्छा को जान पाएंगे कि प्रभु की इच्छा आपके जीवन में क्या है। आज के इस वचन के द्वारा मैं और आप यही सोच कर जाएं कि हम अपने जीवन का दशमांश प्रभु को देंगे, और जब हम वो दशमांश प्रभु को देंगे तो वो समय केवल प्रभु का और मेरा होगा, उसके बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा। तो अंत में यही कहूँगी कि लगातार प्रार्थना करते रहें, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ है। जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु उतर आते हैं, जब प्रार्थना करते हैं तो पाप क्षमा हो जाते हैं, जब प्रार्थना करते हैं तो सामर्थ आती है, जब प्रार्थना करते हैं तो छुटकारा आता है, जब प्रार्थना करते हैं तो आशीषें आती हैं, जब प्रार्थना करते हैं तो आशीषें गुणा होती जाती हैं, गुणा होती जाती हैं, गुणा होती जाती हैं। जब प्रार्थना करते हैं तो एक बड़ा कार्य होता है जो प्रभु की इच्छा में है। इसलिए लगातार प्रार्थना में बने रहें, प्रार्थना में प्रभु के साथ चुप्पी के स्थान में अकेले जाएं और प्रभु की इच्छा को आपके जीवन में जानें कि आपके जीवन में प्रभु की क्या इच्छा है। हर एक के जीवन में प्रभु की एक इच्छा होती है, लेकिन उस इच्छा को केवल प्रभु के चरणों में बैठकर ही जान सकते हैं। और जितना ज़्यादा समय आप प्रभु के साथ बिताएंगे उतना ज़्यादा प्रभु की इच्छा को जान पाएंगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें।